Hi, good morning, my dear Good morning, you all. You all are welcome to my Gyan Guru channel of computer learning. As you are aware that this channel is dedicated to provide you syllabus-oriented content material from class 6 to 12th. ओके अर्थात कि यह चैनल आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंगली हर एक टॉपिक वाइज आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास होगा स्पेशली फॉर क्लास 8। ओके, सो क्लास 8 स्टूडेंट्स get ready please. Okay, and the today's topic is what? Python, most vibrant language used these days in the field of information technology. Okay, got it? मेरी बात समझ में आई सबको? तो मैंने क्या कहा कि आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है पाइथन। क्या नाम है हमारा जी? पाइथन। वैसे मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। पाइथन में अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। हो सकता है कि कोई बच्चे छूट गए हों, फिर उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो डिज़ाइन करके मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। जिन्हें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, ठीक है, वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? तो मैं उनके 100% डाउट क्लियर करने का गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप इसके लिए इफ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस, ओके, कॉल ऑन 9006289994, ओके, एंड दूसरा नंबर है 9835155183। क्लियर? तो आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, और ये 100% आपके लिए है। आप जब भी इस नंबर पे कॉल करेंगे, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स टू माय डियर्स। ओके, विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर पाइथन। हैव यू हर्ड द नेम पाइथन? क्या आप लोगों ने पाइथन का नाम सुना है? जब पाइथन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, पाइथन मीन्स ए काइंड ऑफ स्नेक, बट इट डजंट सो। क्या हम लोग सांपों के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या हम लोग सपेरे हैं? नहीं ना? No. Okay. Now come to the point, and the point is what? Introduction to Python. Okay, this is your content oriented. I mean your syllabus oriented course material. Okay. Nothing extra is going to happen here, man. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। एंड दिस वीडियो हैज नॉट मेक इट प्रोफेशनली ऐसा कोई एनिमेशन, उसमें कोई डिफरेंट इफेक्ट्स डालकर मैंने नहीं बनाया, बिकॉज कंटेंट फैक्ट नीड्स नो ऑर्नामेंट। जो फैक्ट होता है उससे किसी तरह के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। फैक्ट तो फैक्ट होता है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब कर दें। क्यों क्यों करें, क्यों नहीं करें? तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जाएगा कुछ नहीं, और बेल आइकन को दबाने से। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि कोई वीडियो का मिस कर जाए। और पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि अगर एक या दो क्लास आपका मिस हो गया तो अगली बात समझ में नहीं आएगी, गारंटीड। ओके, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर क्लियर conception, you must just subscribe it, click on it, no problem, man. And if this video is not helpful to you, then don't need to subscribe it, man. Don't need to subscribe it. Okay, I am not the professional video creator. I am just available for my students who are studying in class 8, and who wants to learn Python. Okay, so now come to the point, and the point is that today the point of discussion is that today what will be covered in this session. इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो होगा हमारा आज का, थोड़ा नोट कर लिया जाए। ओके, तो समझने में परेशानी होगी कि पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ये क्या होगा मेरा। पहला तो है इंट्रो। फर्स्ट वन इज व्हाट? इंट्रो।
Got it? Introduction. Okay. Second point is what? Application. Third point is what? Historical. Historical. Historical evolution. Of पाइथन. ओके. मतलब क्या होगा? इन तीन चीजों को आज हम लोग देखेंगे और इस सीरीज में वीडियो के कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, इसलिए इस चैनल पे आप जब भी आएँ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और आप उसे आसानी से ग्रैस्प करते रहें. ओके, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन introduction class of Python. Okay, now come to the point. The point of discussion is introduction. Okay, now I am going to introduce you point wise in a very brief and detail. Brief or detail, which one would you like most? आपको क्या पसंद है, संक्षिप्त कर दूं या फिर इलेबोरेट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में बताऊं, सो दैट कि आप सभी आदमी आसानी से समझ सकते हैं? कोई है जो कहता है कि हाँ सर ब्रीफ में बता दीजिए, जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है? ठीक है, तो पढ़ने में समय तो लगता है. नाउ इमेजिन यू आर pursuing your class 8, okay, for last 8 years. Oh my god, it's a long period, na? Okay, come to the point. So I'm ready to deliver your content. So what is Python? It is general purpose. Okay, it is general purpose, high level interpreted programming language. Oh my god, what did I say? Introduction. It is a general purpose. It is a general purpose, high level. I will discuss each and everything, man, don't mind. Okay, it is a general purpose, high level interpreted 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 programming language. Okay, programming language. Sometimes it is a matter of confusion. Sir, is programming language and computer language both are same? Are computer language and programming language same? क्या कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों सेम है? तो कहता है कि नो. ठीक है. आर आई हैव अ क्वेश्चन. आर कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम? आर कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम? Answer. I have a big question to you, and it's a very confusing question for those students who are just pursuing a computer course and wants to learn anything, etc. in the computer. They are totally confused about it. But my students, don't get confused, please. Okay? आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. तो इसका आंसर आता है क्या? सर इसका आंसर कहता है कि नो. मतलब व्हाट? तो कंप्यूटर लैंग्वेज आर कंप्यूटर language, write about it, man, no problem. Are computer language and programming language same? Answer, no. Why? Because computer language is what? Computer language consists of bits. It means what? Binary. It means what? Binary. Oh my god, binary digits. Got it? Binary bits, that is 0 and 1.
0 and 1. So this is what this is. This is computer language, man. Okay, but accept it. All languages, okay, are what? Programming language. Computer language consists of bits. Bits means what? Binary digits. That is 0 and 1. और 0 and 1 का दूसरा नाम भी होता है. Also known as it is also known as what? Machine language. Yes, smart. It is also known as machine language. Got it? Machine language, computer language, both are same, but programming language doesn't mean same. Okay? तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे. बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट मैंने बताया आपको. Okay? Now, so this is something about little bit about your Python. Okay? अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग ये जानेंगे कि सर पाइथन जो है इसका एप्लीकेशन हम लोग क्यों करते हैं. ठीक है, क्या यूजेस है. अगर आपके पास पेन है तो आप लोग इसका इस्तेमाल करना जानते हैं कि सर एक पेन है, इसका इस्तेमाल हम लोग राइटिंग पर्पज के लिए करते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से सर इतने सारे लैंग्वेजेस बने हुए हैं तो फिर पाइथन के आने की क्या आवश्यकता थी. राइट. अभी मत पूछना कि पाइथन का मतलब क्या होता है सर. अभी मैं नहीं बताऊंगा. ओके, जस्ट वेट मैन, जस्ट वेट. मैं बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद. ओके, प्लीज हैव पेशेंस. आप सभी आदमी आराम से देखते जाइए और मैं आपको कैसे समझा देता हूँ पाइथन. क्यों खेलते खेलते हम लोग पाइथन भी पढ़ लेंगे. ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ. अब एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन. ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस. तो भाई हम अर्थात पाइथन का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. ठीक है, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं हम लोग. डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि सर हम लोग वेब एप्स को डेवलप कर सकते हैं. वेब एप्स. ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग वेब एप्स को भी डेवलप कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मिशन ऐप. मिशन एप्स. चंद्रयान मिशन नाम सुना होगा आप लोगों ने. नहीं सुना तो जान लीजिए. मंगल ग्रह पे भेजने का जो प्लान था, आई मीन हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, इनका जो चंद्रयान को मंगल ग्रह पे भेजने का जो जो हमारा मिशन था, ठीक है, उसके लिए भी तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ी थी ना. वही सैटेलाइट कैसे लॉन्च करेगा, तो डेफिनेटली किसी न किसी लैंग्वेज में. ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल यूज, मोस्ट एप्लीकेबल थिंग इज दैट. व्हाट इज दैट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्लियर. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों भाई हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा. तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? These are the applications of what? Python. क्लियर है. लेकिन सर आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाइथन का प्रयोग हम लोग किसके लिए नहीं करते हैं. क्या मोबाइल में ऐसा कोई ऐप है, मोबाइल में ऐसा कोई ऐप बना है क्या कि जो हम पाइथन का यूज करके डेवलप कर सकते हैं. क्लियर. बात में आ रही है? नहीं आई ना. नहीं सर, मोबाइल एप्लीकेशन इज नॉट सपोर्टेड. मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग पढ़ लें इसको थोड़ा सा. ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि सर एप्लीकेशंस तो आपने बता दिए, तो ठीक है. अब बात आती है कि सर इसमें जो कुछ टर्म्स मैंने यूज किया है, टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद पाइथन. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज terminologies used to describe Python. ओके, अब पाइथन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने जो टर्मिनोलॉजीज यूज किया है वो क्या है भाई, उसके बारे में आप लोग जानते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा है
सर हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहा मैंने? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो लैंग्वेज को अभी तक पढ़ा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, और उनके लिए तो ये सब चीज़ कॉमन है, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी ये कॉमन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो भी यही है कि जो बच्चे घर पे रह रहे हैं, या फिर अभी नहीं कभी भी आपको सिलेबस कंप्लीशन की आवश्यकता पड़ता हो, आपको लग रहा है कि हमारे जो होम ट्यूटर आते हैं मुझे सब कुछ तो पढ़ाते हैं, बट एक होम ट्यूटर के लिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कोई भी होम ट्यूटर क्यों ना हो। ओके, एंड होम ट्यूशन इज नॉट माई प्रोफेशन। मैं आप लोग के लिए वीडियो दे सकता हूँ, आपको अगर आवश्यकता पड़ी तो ऑनलाइन क्लासेस दे सकता हूँ, लेकिन होम ट्यूशन मैं अलाउड नहीं करता। ओके, तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्या हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? सपोज one thing you have a smartphone, but another thing you have a simple phone, black and white. Okay, which one is better for you? Definitely you will say, sir, smartphone, right? But suppose if the same question is asked to your grandpa of your grandpa, क्लियर? आपके दादाजी से अगर कोई सवाल पूछा जाए, उनके दादाजी से, उतने पुराने लोगों से, मेरा मतलब दादाजी कहने का नहीं, मतलब जो हमसे लगभग एक सदी पुराने हैं, एक दशक तो हो सकता है, लेकिन सपोज करिए कि इतने पुराने हैं कि दादाजी ने 50 साल का फासला हो जिसमें हमारे, अगर उनसे पूछा जाए कि सर विच फोन यू डू लाइक मोस्ट, ही विल डेफिनेटली से ओ माय गॉड दिस सिंपल फोन इज सुटेबल फॉर मी, सुटेबल फॉर मी। ऐसा क्यों कहा उसने? क्यों स्मार्टफोन उनके लिए अच्छा नहीं था? अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसको यूज करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि सर एप्लीकेशन क्वालिटी ऑफ एनीथिंग इज डिटरमिन बाय इट्स एप्लीकेशन और बाय द यूजर। ठीक है, तो उसको यूज करने वाले लोग कैसे हैं? ही इज कंफर्टेबल टू यूज सिंपल फोन, नो प्रॉब्लम मैन, तो द सिंपल फोन इज बेस्ट फॉर हिम। अगर हम लोग स्मार्टफोन चलाने वाले हैं तो स्मार्टफोन इज बेस्ट फॉर मी, क्लियर ना? तो उसी तरह से कहा क्या कि हाई लेवल का मतलब क्या हुआ कि इट इज just like what? English language and highly understandable, standard understandable to the users। करेक्ट। क्या कहा भाई? मैंने ये कहा कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल का मतलब होता है कि एक जो लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। वट एवर वी राइट हेयर, दैट इज टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। और डेफिनेटली जब ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम लोग को समझ में और अच्छे से नहीं आएगी बात। आएगी क्या? यस, आ जाएगी। ओके, तो क्या कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो जब अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इसे को क्या बोलते हैं हम लोग? हाई लेवल बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट मैन? नो डाउट? यस, करेक्ट। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी that I used, okay, dynamically typed programming language. What does it mean? Dynamically typed programming language। okay, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन इट? नो आंसर, नो, सॉरी सर। we can use identifiers, okay, as per our requirement, right?
as per our requirement. Okay, whenever needed. ओके, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग ले लेते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो क्या है, वो इंटरेस्टिंग बात है द टाइप ऑफ variable, the type of variable is decided, the type of variable is decided on the basis of data, okay, data stored on it. क्लियर है? क्या कहा? the type of variable, और जिसको हमने आइडेंटिफायर कहा था, the type of identifier, okay, is decided on the basis of data stored on it. कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ, देख लो। मैंने कहा ना कि बहुत सिंपल तरीका है समझने का। ओके, अब सपोज करिए वेरिएबल क्या हो सकता है, जिसका वैल्यू को चेंज करता हो। अब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब अननोन क्वांटिटी होता है वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने कह दिया है, क्या कह दिया है, अगर मैंने कह दिया कि सर हमारा ये देखिए एक्स असाइन राइट 3.5 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। फिर मैंने कहा व्हाट, वाई असाइन 5 कर सकता हूँ मैं, क्लियर है। फिर मैंने कहा जेड असाइन, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ राम, क्लियर है, पास मारिए। ओके, नाउ कंसंट्रेट ओवर हियर। तो मैंने आपको जो बताया इसमें कौन सी बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये बताइए ये किस टाइप की वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी फ्रैक्शनल। किस प्रकार की वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू। आराम से पढ़िए, सबको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, आई गारंटीड। ओके, नहीं आए तो फिर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन मत करना, 100% समझ में आएगा मैन, बस बी पेशेंट, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। यानी क्या कहा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। किस प्रकार की वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल है। तो यहाँ x की टाइप क्या हो गई, तो यहाँ x की जो टाइप हो गई वो अब टाइप हो गया इसका क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए क्या बताया था, फ्लोट। क्या बताया था, फ्लोट कहिए, डबल कहिए, क्लियर है। फ्लोट और डबल क्यों लिखा, सर मेमोरी का कंजम्पशन है, यहाँ पे कोई ऐसा लोचा नहीं है, पाइथन में डबल नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, फ्लोट। ओके, वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि फिर आपके लिए यहाँ पे सर हमारे लिए एक वैल्यू और भी है, जिसमें y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 है सर, है। लेकिन सर 5 किस टाइप की वैल्यू है सर, आई डोंट अंडरस्टैंड, 5 किस टाइप की है सर। ये आपको देखने से क्या लगता है, आपको देखने से लगता है सर ये नेचुरल नंबर का पार्ट हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं सर यहाँ पे इंटीजर, पूर्णांक। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो अब क्या हुआ, अभी मैं ये बाद में पढ़ाऊंगा, ये डेटा टाइप जब मैं पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए वाई के टाइप कैसा हो गया, इंटीजर हो गया, लेकिन जेड का टाइप कैसा है। अभी आप देखें यहाँ पे जेड जो स्टोर किया हुआ है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग टाइप हो गया है। तो जो भी, अभी कोई जरूरी नहीं कि अल्फाबेट लिखा हुआ था इसलिए हमने ऐसा कह दिया, नहीं,
अगर इसके अंदर में आई मीन सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर में, ठीक है, तो इसका टाइप कैसा हो गया, स्ट्रिंग टाइप हो गया। क्लियर, जेड का टाइप कैसा हो गया, स्ट्रिंग। तो एक फैक्ट, एक बात समझ में आती है कि सर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में जो कुछ भी लिखा जाए वो किस टाइप का होता है डेटा, वो डेटा होता है सर मेरा स्ट्रिंग टाइप होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन, आई मीन हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। एक टर्म और है जिसको हम लोग को समझना है, और वो टर्म है हमारा क्या, मैंने आपको बताया इंटरप्रीटेड। इंटरप्रीटेड का मतलब क्या हुआ, इट इज ए हाई लेवल, इट इज ए हाई लेवल डायनेमिकली टाइप्ड इंटरप्रीटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल थिंग्स इन वन सेंटेंस। सारी चीजों का कवरेज हम लोगों ने एक ही सेंटेंस में कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरप्रीटेड, इंटरप्रीटेड। ओके। अब इंटरप्रीटेड का मतलब क्या हुआ, कैन एनीवन गेस, कोई बता सकते हैं, आशुतोष जी कैन यू, नो, स्टिल नॉट, वेरी गुड, अभिषेक जी नो, नो प्रॉब्लम मैन। ओके। इंटरप्रेटेड, सबसे पहली बात हम लोग को जानना चाहिए कि सर हम लोग तो अंग्रेजी में टाइप करते हो, हिंदी में टाइप करते हो, डाटा हमें कंप्यूटर को जब भी देना होता है हम अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा उस लैंग्वेज में काम नहीं करता, आप सबको पता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या पढ़ा भाई, क्योंकि हमारे हमारे डेटा को कौन कन्वर्ट करेगा, हमारे डेटा को जो कन्वर्ट करेगा उसका नाम क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वेरी गुड है। तो हमारे डेटा को मशीन लैंग्वेज में, आई मीन कंप्यूटर लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करेगा, आप लोगों ने बचपन में बनाया होगा, बनाया ना, क्या बनाया था, ट्रांसलेशन, क्या बनाया था या नहीं, तो ट्रांसलेशन बनाया था आपने। और वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे आपने कहा था सर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या मतलब, मतलब इसे हिंदी में दिए हुए सेंटेंसेस को क्या करना है आपको, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो उसी तरह से मेरे लैंग्वेज को, आई मीन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्लियर। एक इसका काम है, एक इसका काम है भाई, है ना। तो मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर फील्ड में कितने हैं, अभी कौन कौन से हैं। हम्म, जानना पड़ेगा भाई, जानना पड़ेगा ना बराबर। यस, वेरी गुड। तो पहला कहता है क्या, असेंबलर, पहला क्या कहा, असेंबलर। दूसरा क्या कहा, कंपाइलर। और तीसरा क्या कहा सर, इंटरप्रीटर। वेरी गुड, इंटरप्रीटर। क्लियर। तो ये तीन क्या हो गए हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर से। तो मैं इसी की तो चर्चा कर रहा था आपसे भी कि सर हम लोगों को, सर हम लोगों के लिए हैं क्या है कि इंटरप्रेटर, आई मीन पाइथन प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, तो इंटरप्रेटर करेगा। कौन करेगा, इंटरप्रेटर करेगा। क्लियर है। ओके। तो इसलिए हमने क्या बताया कि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेड, मतलब हमारे पाइथन प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेटर। फिर बाद में डिफरेंस देखेंगे हम लोग कि भाई ये तीनों है तो तीनों का फंक्शन क्या क्या है, कोई लैंग्वेज बाउंड तो नहीं है ना। हाँ लैंग्वेज बाउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज बाउंडेड है। असेंबलर क्या है मेरा, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए है। कौन, कौन, असेंबलर। यस, असेंबलर मेरा क्या है, वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करता है, वो किसी दूसरे का नहीं करता, ठीक है। वो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा सिर्फ उसको एक कन्वर्ट करता है। गॉट इट। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग दो पॉइंट सीखा, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या देखा, एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी आदमी अच्छे से पढ़ाई करें, फिर नेक्स्ट डेज की वीडियो के लिए
सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो मिस हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।